दिलीप राजा के भी जब 7 जन्म तक संतान का श्राप लगा, लेकिन उनको तो मालूम नहीं कब श्राप लगा है, लेकिन गुरु के चरणों में जाकर के रोए दिलीप राजा कि मेरी इतनी अवस्था हो गई, इतनी शादियां हो गई और मेरे कोई संतान नहीं हो रही है। गुरुदेव ने अपनी जो है दिलीप राजा की स्थिति को देखा, नेत्र बंद करके देखा तो राजन तुमसे कोई गलती हुई है। दिलीप राजा ने कहा मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई, मेरे जाने तो तुम एक बार हाथी में विचरण कर रहे थे, रास्ते में कामधेनु गाय मिली। दिलीप राजा ने कहा हाँ गुरुदेव, कामधेनु गाय तो मिली। उनको प्रणाम किया? नहीं किया। कामधेनु गाय ने श्राप दे अतीत देखा गुरु महाराज ने नेत्र बंद करके, तो कहाँ का अतीत, वहां तुम्हारे ने ये गलती हो गई कि कामधेनु गाय को प्रणाम नहीं किया, उसी ने श्राप दे दिया, 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। दिलीप राजा गुरु के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तब वह गुरुदेव ने कहा कि ये कामधेनु गाय इस समय जमदग्नि के आश्रम पर बंधी हुई है, आप दोनों राजा रानी एक बिल्कुल मजदूर बन करके अपने को छुपा करके उन कामधेनु गाय की सेवा करो। कोई पद या कोई उपाधि या कोई प्रतिष्ठा राजा बन करके नहीं जाना है, एक मजदूर बन के जाना है, अपने को छुपा के जाना है। दिलीप राजा और रानी दोनों ने जाकर के कामधेनु गाय की जमदग्नि के आश्रम पे सेवा की। झाड़ू लगाते हैं, गोबर डालते हैं, चारा काट के लाते हैं, दोनों चारा कूटते हैं, गायों को डालते हैं, फिर दोनों गायों को नहलाते हैं, स्नान कराते हैं, हर तरह से उनकी पूजा आरती डेली का नियम। और कामधेनु गाय परीक्षा लेती है, कभी पूंछ मार दे, कभी लात मार दे कि परेशान होकर यहाँ से चला जाए। परीक्षाएं होती हैं भाई साहब। जब हमारे सामने हम सत्कर्म करते हुए भी, अच्छे काम करते हुए भी हमारे सामने कोई समस्या आ जाए, जटिल समस्या आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, समझ लेना ये परीक्षाएं हो रही हैं। पीछे मत मुड़ जाना, लात को भी खाते रहो और पूंछ को भी खाते रहो, लेकिन सेवा मत छोड़िए, क्योंकि परीक्षाएं होती और वो इस प्रकार से 6 महीने सेवा की, लात भी खाते रहे, पूंछ भी मारती थी कामधेनु गाय, फिर भी अपना सौभाग्य समझते थे हमसे जो अपराध हुआ है। 6 महीने की सेवा लेने के बाद कामधेनु का राजन, अब मैं आपको माफ करती हूँ, आप जाइए, आपकी सेवा से प्रसन्न हो, जाओ तुम्हारी संतान हो जाएगी।